very silent and crisp and short. मित्रों नमस्कार। मैं आज अमृतसर लोकसभा क्षेत्र में एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की योजना बनी है जिसको हम लोकसभा प्रवास योजना बोलते हैं। तो उस सिलसिले में मैं आज अमृतसर के देहात क्षेत्र में आया हुआ था। कुछ मीटिंगें हमारी अलग अलग क्षेत्रों में हुई है। पार्टी कार्यालय में भी मीटिंग हुई है अमृतसर में, और इसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि लोकसभा क्षेत्र अमृतसर में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता जा रहा है। लगातार हमारा धरातल भी मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उसका प्रभाव धरातल में हमें देखने को मिल रहा है। पब्लिक भी जुड़ रही है। देखिए, दो हमारे पिलर हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं। एक है डेवलपमेंट और दूसरा है गुड गवर्नेंस। हमारे शासन के ये दो ही आधार हैं, और इन दो आधारों के आधार पर जब हम कोई एजेंडा लेकर के जाते हैं किसी भी प्रदेश में, तो हमें उसका समर्थन मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों में चुनाव हुए। कुछ लोगों ने कहा वहां क्रिश्चियनिटी है, लेकिन हम तीनों में सरकार बनाने में सफल हुए। अभी तुरंत आगे आने वाले समय में कर्नाटका में चुनाव है, वहां भी हम सरकार बनाने में सफल होंगे। 2023 में हम चल रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन राज्यों में भी चुनाव होंगे, बड़े राज्यों में। मिजोरम भी उसके साथ है। और फिर तुरंत बाद 2024 आएगा। उसमें हमारे पंजाब में 13 सीटें हैं। लगातार हमारा जनाधार भी बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियों का आधार भी मजबूत हो रहा है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में पंजाब से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। बाकी विषय आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि आप जो पूछेंगे उसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की हमारा लोकसभा प्रवास योजना, उसके तहत मैं यहाँ आज अमृतसर के देहात क्षेत्र में आया हुआ। मंत्री जी, क्यों लगता है आप लोगों को 2024 में बीजेपी का बहुत बढ़िया आधार होगा पंजाब में? क्योंकि बीजेपी ने अभी तक ऐसा तो कुछ किया नहीं कि जिस वजह से लगता हो कि पंजाब के लोगों की बड़ी समस्याएं हल हो गई, या कुछ ऐसा हो गया कि जिस वजह से 2024 ये जो सरकार आई है ना आम आदमी पार्टी की, ये गवर्नेंस नहीं दे पा रही है और डेवलपमेंट भी रुका हुआ है। तो जनता को ऐसा लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से होगा तो पंजाब का विकास बढ़ेगा, पंजाब में विकास भी तेजी से होगा, और जो विकास की रफ्तार है पंजाब की वो रुकनी नहीं चाहिए, ऐसा पंजाब के नागरिक सोचने लगे। इसलिए मुझे लगता है अभी तो 1 साल हुआ है बाद इलेक्शन हुई को, विधानसभा भी बड़ी हार मिली आपको जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए जब हुए। आपको क्या लगता है कि आप 24 भी आ गए, लोग को वोट डाल देंगे आपको? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तेजी से बढ़ी है पंजाब में। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें जो ट्रेन में कोई मिलता है, कोई हमें एयरपोर्ट पे मिलता है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय जब हम बात करते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी तेजी से बढ़ी है। गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तो पंजाब के नागरिक समझते हैं कि भाई हमने ये शासन ठीक नहीं बनाया, ऐसा महसूस होता है उनको। इसलिए हम कह रहे हैं। राहुल गांधी ने डेप्यूटेशन कर दी है। राहुल गांधी जी के केस में देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, मैं संसदीय कार्य का मंत्री भी हूं। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमने नहीं बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी के समय बना 1951 में। उसमें एक सेक्शन 8 है, उसका पार्ट 3 है
2013 में हम शासन में नहीं थे, उस समय एक अमेंडमेंट आया और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया कि अगर 2 साल से ज्यादा किसी को सजा होगी, एमपी और एमएलए को, तो जिस दिन से सजा होगी उस दिन से उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये हमारा तो एक्ट था नहीं। अब एक और आईपीसी में प्रावधान है, सेक्शन 499 आईपीसी और 500, कि आपको बोलने की आजादी है इस देश में संविधान के तहत, लेकिन किसी भी समाज को गाली देने की आजादी नहीं है। ये प्रावधान है सेक्शन 499। अब उन्होंने कोलार में 2019 में 2019 में जानबूझ के गाली दी एक मोदी समाज सरनेम रखने वाले लोगों के लिए, तो कोई हर्ट हुआ, कोर्ट में गया, कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाते समय जज साहब ने 3-4 बार इनको पूछा कि क्या राहुल गांधी जी आप माफी मांग रहे हो क्या? उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो उसमें जो सजा का प्रावधान था उसके आधार पर सजा हुई। 2 साल से अधिक सजा होने पर ऑटोमेटिक वो सदस्य नहीं रहता है। तो हमारे लोकसभा सचिवालय में माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक आदेश जारी किया। उसके बाद उसी में ही प्रावधान है कि कोई सदस्य नहीं रहेगा तो उसको घर के बारे में भी एक नोटिस जारी होता है। अगर राहुल गांधी जी ऐसा समझते हैं कि मेरे लिए अलग कानून हो और कोई साधारण एमपी हो उसके लिए अलग कानून हो, ऐसा तो देश में होगा नहीं। कानून तो सबके लिए एक जैसा ही होगा। उसमें ये कहा जाता है कि भाई आप संसद सदस्य नहीं रहे तो आप मकान खाली करें, अगर नहीं करेंगे तो महीने भर तक आपको बाजार की दर देनी पड़ेगी। बाजार की दर वो नहीं देंगे तब इविक्शन आएगा, लेकिन नोटिस में ही लोग कह रहे हैं खाली करा रहे हैं, खाली करा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई संसद सदस्य नहीं हो, इसलिए आपको हम चेता रहे हैं कि 1 महीने के बाद आपको बाजार की दर देनी पड़ेगी। अब ये कानून बने हुए हैं, हमने तो नहीं बनाए ना, रूल्स पहले से ही बने हुए हैं, वो राहुल गांधी पे भी लागू हुए। पर कांग्रेस कह रही संविधान को खतरा है, जिस तरह किसका, कुछ चीज का खतरा है जी? मानहानि का प्रावधान आईपीसी में हमने किया, बीजेपी ने किया। वो कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, संविधान के खतरे के बारे में वो कहें बोलने नहीं दिया जाता है। कोलार की सभा में कौन बोला जी? हम बोले क्या? राहुल गांधी बोले ना। मैं कह रहा हूं बोलने की आजादी है संविधान के तहत, लेकिन गाली देने की आजादी नहीं है, ये उनको समझना पड़ेगा। दूसरा, उनको लगता है कि हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, हम तो स्पेशल क्लास हैं, हमारे पे कानून लागू नहीं होंगे, हमारे रूल ऑफ लॉ अलग होंगे। ऐसा नहीं है जी देश में। अगर कोई बोलेगा, गाली देगा किसी समाज को, कोई हर्ट होगा तो कोई जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट सजा सुना भी सकता है। आपको अपील करने का अधिकार है, अपील करिए। बीजेपी को गाली क्यों दे रहे हो? और इसमें कोई सरकार सजा देती है क्या? सरकार नहीं देती है, कोर्ट का मामला है। इसका मतलब कोर्ट को भी आप नहीं मानोगे, आप कोर्ट से भी पूरो।